कुछ हफ्तों पहले मेरे पास एक ईमेल आया। हेलो डियर, पता नहीं तुम पढ़ रही हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं केरल से हूँ और मेरा नाम दिया है। तुम्हारे पॉडकास्ट डेली सुनती हूँ। आज तुम्हारे कुछ एपिसोड्स देख रही थी तो मुझे अपना एक एक्सपीरियंस याद आया। मैं आज वो शेयर करना चाहती हूँ। ये इंसिडेंट मेरे साथ 4-5 महीने पहले हुआ था। तब मेरी क्लासेस चल रही थी। एक दिन शाम को मेरे किसी क्लासमेट ने बताया हमारे एक दोस्त के पापा की डेथ हो गई है। वो हिमाचल में काम करते थे और सुबह नहाते टाइम अचानक वो बेहोश हो गए। जहाँ वो काम कर रहे थे वो रिमोट लोकेशन है, इसलिए उनकी बॉडी केरल में वापस आने के लिए काफ़ी समय लग गया था। जब बॉडी आई तो रिचुअल से पहले आखिरी दर्शन के लिए उन्हें रखा गया। मैं भी वहाँ गई थी अपने दोस्त से मिलने। करीब 1 घंटे तक मैं वहाँ थी और जब डेड बॉडी देखी उसका हाल बहुत बुरा था। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी के जख्म और स्टिचेस ढंग से बंद नहीं किए गए थे। लग रहा था मेडिकल टीम की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा ये कि इतनी दूर ट्रैवल करने की वजह से फ्रीज़र के अंदर भी खून फैल गया। हम देख पा रहे थे उनका चेहरा पूरा सूजा हुआ है, काला पड़ गया। काफ़ी डरावना लग रहा था वो सब। हमारे एक कॉमन फ्रेंड के पिताजी, जिन्होंने उनकी बॉडी सबसे पहले देखी थी, वो थोड़े डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और उनकी हालत भी ऐसी हो गई थी कि उन्हें घर जाना पड़ा ट्रीटमेंट के लिए। हुआ ऐसा था कि जब बाथरूम से काफ़ी देर तक आवाज़ नहीं आई तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर अंदर देखा। तब से उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। वहाँ से आने के बाद मैं नहाई धोई और अपने रूम में चली गई। मुझे पहले से ही ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की वीडियोस देखती रहती हूँ। उस दिन भी जब बोर हो गई तो एक वीडियो ऐसे ही चला दी और देखते देखते कब नींद आ गई पता नहीं चला। उस दिन मैं मेंटली और फिज़िकली बहुत थक चुकी थी। अब यहाँ से सारा खेल शुरू होता है। पता नहीं कब मेरी आँख खुली। मैं कमरे की दीवार की तरफ देख रही हूँ। मेरे बेड की पोजीशन ऐसे है कि लेफ़्ट साइड पर दीवार है, राइट साइड पर दरवाज़ा। उस टाइम मैं दीवार की तरफ ही लेटी थी। मेरा लेफ़्ट हैंड सामने मुड़ा हुआ है और राइट हैंड पीछे। मुझे लगा शायद ज़्यादा देर सो गई हूँ, अब उठ जाती हूँ, लेकिन मुझसे उठा नहीं जा रहा था और सिर भारी होने लगा। अपने राइट हैंड को आगे लाकर बॉडी को सपोर्ट करके उठाने की कोशिश कर रही हूँ, पर उठ नहीं पा रही। समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं हलचल महसूस कर रही थी, लेकिन बॉडी नम थी, बिल्कुल सुन्न हो गई थी। उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ स्लीप पैरालिसिस की वीडियोस घूमने लगी। मुझे पता था स्लीप पैरालिसिस क्या होता है और कैसा लगता है, लेकिन पहली बार था जब शायद मुझे ये हो रहा है। पहले तो मैं घबरा गई, फिर मैंने अपना लेफ़्ट हैंड, जो कि मेरी आंखों के सामने है, उसे हिलाने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कभी लगता सपना देख रही हूँ, कभी लगता सब सच है। इस टाइम पर एक चीज़ हुई। मैं बेड पर लेटी हूँ, अचानक आँख खुली तो मैं अपने रूम के बीच में खड़ी थी। मुझे अंदर से भी लग रहा है कि मैं बेड पर ही लेटी हूँ। कुछ समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। दरवाजे की तरफ देखती तो आधा दरवाज़ा खुला हुआ है, जैसे कोई अभी आया। मुझे बहुत दबे कदमों की आहट महसूस हुई और अचानक से बेड के नीचे से कुछ आवाज़ आई। आहिस्ता से लेटे लेटे बेड के नीचे देखा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि नीचे एक आदमी पड़ा है, एक लाश जैसा कुछ। वह हमारे घर की बेडशीट से आधा ढका हुआ है। मैं वो देखते ही पीछे हट गई। मैं अभी कुछ कर नहीं पा रही हूँ और ये मुझे क्या नज़र आ रहा है, वो भी मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे बेड के नीचे। मुझे एक झटका सा लगा। अचानक आँख खुली तो इस बार मेरी पोजीशन बदली हुई है। मेरा फेस दरवाजे की तरफ था। अब जाकर मेरी आवाज़ निकली। मैंने माँ को बुलाया, ये सोचकर कि शायद वो सुन लेंगी।
थैंक गॉड थोड़ी देर बाद फिर दरवाज़ा खुला। मैंने देखा माँ अंदर आ रही हैं, पर उनके चेहरे पर अजीब सी स्माइल थी। मेरी माँ वैसे तो छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेने लगती हैं, पर मेरे चीखने की आवाज़ सुनकर भी वो मुस्कुरा रही हैं। मुझे ये बहुत अजीब लगा। वो धीरे धीरे मेरे पास आईं, बेड की साइड बैठी और वैसे ही स्माइल करते हुए मुझसे पूछा, क्या हुआ? बहुत धीमी सी आवाज़ में। तब मुझे एक बात याद आई। जब स्लीप पैरालिसिस होता है ना, तो इंसान की बॉडी बिल्कुल मूव नहीं करती और आवाज़ भी नहीं निकलती, सिर्फ आंखें हिल सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो मेरी माँ मेरी आवाज़ कैसे सुन सकती नहीं? उस मोमेंट मुझे समझ आ गया कि जो मेरे सामने है वो कोई और है। उनकी आवाज़ भी अलग थी। जब से वो मेरे कमरे में आई मुझे अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वो मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं। मैं कहने लगी, हे भगवान मुझे बचाइए। ये सुनते ही वो हंसने लगी, जैसे मेरा मजाक उड़ा रही हो। तब मैंने एक प्रेयर बोली जो केरल में बचपन से बच्चों को सिखाई जाती है। मलयालम लैंग्वेज में लॉर्ड कृष्णा को याद किया जाता है। वो औरत हंसते हुए मेरे बिस्तर पर लेट गई और मेरा कंबल पूरा अपने ऊपर ओढ़ लिया। मैं उनका चेहरा नहीं देख पा रही, वो पूरी ब्लैंकेट के अंदर है। मैं नॉन स्टॉप मंत्र बोलती रही और मैंने क्या सुना? ब्लैंकेट के अंदर से वो मेरे शब्द रिपीट कर रही है, वो भी हंसते हुए। मुझे याद है उसने मुझे कुछ बोला भी, अभी जो तुम देख रही हो वो सपना हो सकता है, लेकिन जल्दी ही तुम कुछ महसूस करोगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं डर के मारे कांप रही हूँ। थोड़ी देर बाद लगा जैसे मेरी बॉडी दीवार की तरफ ज़ोर से दब रही है। या तो वो चीज़ मुझे धकेल रही थी या वो बड़ी हो रही है, पता नहीं। पर जो भी था, मेरी बॉडी में तेज़ दर्द हो रहा था, जैसे दीवार की तरफ चिपक रही हूँ मैं अभी प्रेयर बोल रही हूँ और वो बस हंस रही हैं। मेरी कमर में बहुत तेज़ पेन होने लगा और मैं चिल्लाने लगी। मैंने कहा, मैं प्रेयर बोलना बंद करती हूँ, मुझे हर्ट मत करो प्लीज़। और इस भयंकर दर्द के साथ अचानक से मेरी आँख खुली। देखा तो मैं फिर से दीवार की तरफ लेटी हुई हूँ। लेफ्ट हैंड मुड़ा हुआ है, राइट हैंड पीछे, जैसे सब कुछ शुरू में था। लेकिन इस बार मैं अपने हाथ पैर हिला सकती थी। तभी उठ के आसपास देखा, कुछ भी नहीं था। बेड से उठकर रूम के बीच में खड़ी हुई, बेड के नीचे भी देखा पर कुछ नहीं। मैं भागकर किचन में गई, वहाँ मेरी माँ काम कर रही थी। मैंने पूछा, पापा कहाँ हैं? उन्होंने कहा, बाहर गए हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने उनसे कहा, माँ मैं मंदिर जाके आती हूँ ना, हमारे घर के पास एक शिवा टेम्पल है। जब भी मेरा मूड ऑफ होता है या किसी चीज़ से डर लगता है, मैं वहीं चली जाती हूँ। मेरी आवाज़ अभी भी कांप रही थी और बॉडी भी। माँ ने देखा कुछ तो हुआ है। उन्होंने तुरंत पूछ लिया कि तूने कोई बुरा सपना देखा? मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, सिर्फ हाँ बोला और लिविंग रूम में जाकर फ्लोर पर बैठकर रोने लगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। सबसे ज़्यादा डर तो मुझे उस मोमेंट पे लगा जब मैं उठी। जैसे मेरी पोजीशन सपने में थी वैसे ही रियल में। उस वक्त मुझे मेरी माँ दिखाई दे रही थी, जो असल में कोई और थी। उनकी आवाज़ मेरे दिमाग में बार बार गूंजती रही। कुछ ही देर में माँ मेरे पास आई, मेरे साथ बैठी। मैं वैसे ही रोती रही, सब कुछ उन्हें बता दिया। जैसे ही मैंने बोला कि मैंने सपने में आपको देखा पर वह आप नहीं थे, मेरी आवाज़ तब भी कांप रही है। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही हूँ। माँ ने मुझे संभाला, बोला सपना था बेटा, कुछ नहीं, शांत हो जा। उसके बाद वो उठकर मेरे रूम में गई और ज़ोर ज़ोर से बोली, जो भी यहाँ पर है, मेरी बेटी को, इस कमरे को और इस घर को छोड़कर चले जाओ। माँ ने ये बहुत गुस्से भरी टोन में कहा। मुझे बहुत टाइम लगा संभलने में
और तब जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वो मैंने अपनी डायरी में लिख दिया। इस इंसिडेंट के बाद कम से कम हफ्ता भर मैं अपने रूम के अंदर जाने से भी डरती थी। अभी भी मुझे नहीं पता कि जो कुछ देखा था वो सच था या बस एक सपना, लेकिन जो भी था ना, मैं दुआ करती हूँ दोबारा ऐसा कभी ना हो। उस दिन के बाद से मैंने पैरानॉर्मल चीज़ें देखना भी बहुत कम कर दिया है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस है और यही काफ़ी था मुझे हिलाने के लिए। अभी भी जब याद करती हूँ तो शरीर कांपने लगता है। बस यही दुआ करती हूँ कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो मेरे साथ। ओके, हेलो गाइस, आपकी साइंटिस्ट ऑफ हॉरर फिर से हाजिर है एक और हॉरर एक्सपीरियंस के साथ। और अब चलिए मेरे साथ मेरे साइंस लैबोरेटरी में, जहां हम इस कहानी की ऑटोप्सी करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स डू दिस। तो देखिए, दिया की सिचुएशन को समझने के लिए हमें रॉकेट साइंटिस्ट होने की नीड नहीं है। दिया ने जो भी इंसिडेंट फेस किया फ्रेंड के फादर साहब के फ्यूनरल पर, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था और जिसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब भी हो गई थी। और सोने से पहले भी उसने हॉरर वीडियोस ही देखी, तो इन सब ने मिलकर उसे सपनों में हॉरर मूवी दिखा दी। आप समझ सकते हैं, ऐसा होना टोटली नॉर्मल है। छोटे सपनों में अक्सर पूरे दिन की एक्टिविटीज़ ही रिपीट दिखती है अजीब तरीक़ों से। जब मैंने इट मूवी देखी थी, यस, वो पेनीवाइज वाली, तो जो वो जॉर्जी वाला सीन था उसने मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किया था कि मुझे पूरे वीक उस मूवी के सपने आते रहे थे। वैसे आपने भी अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस लिया होगा जिसमें आप इतने अफेक्ट हुए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, सोते वक्त हम स्लीप वॉकिंग ना करें, इसके लिए 2 केमिकल जिम्मेदार है, गाबा, गैमा अमीनोबुटिरिक एसिड और ग्लाइसिन। ये हमारे न्यूरॉन्स और मसल्स को रिलैक्स करते हैं और उन्हें एक तरह के पैरालाइज स्टेट में डाल देते हैं। और जब भी आपकी आंखें अचानक खुलती हैं तो आपको नॉर्मल होने में कुछ सेकंड से 2 मिनट तक का समय लग सकता है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, अगर इस स्टेट में ज़्यादा टाइम तक रहते हो आप, तो आपको अपने न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। वेल, सच कहूँ तो ये मसल मूवमेंट रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बचपन से ही स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम है। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, जिसमें कभी आप घर वालों को बालकनी में खड़े दिखते हो या तो कभी किचन में। खैर, अब काफ़ी कम हो गया है, पर अब मेरे साथ ऐसा होता है कि सोते हुए एकदम से मेरी आंखें खुलती है और मैं खुद को बैठा हुआ पाती हूँ, और न जाने कितनी देर से मैं बैठी हुई हूँ पता नहीं मुझे। कई बार तो घर वाले डर जाते हैं मुझे ऐसा देख के रात को जब वो उठते हैं। सोचिए, आप रात को 2 बजे पानी पीने के लिए उठे और आप देखें कि आपके घर का एक बंदा दीवार की साइड फेस करके बैठा हुआ है पता नहीं कितनी देर से। कितना क्रीपी होगा वो आपके लिए। यस, पर उनको पता है ये बिल्कुल नॉर्मल है और मुझे किसी भी भूत ने पोजेस नहीं कर रखा है। हाँ, वो अलग बात है कि होश में रहती हूँ तब उन्हें ऐसा ज़रूर लग सकता है। सो दिया, मेरे बच्चे, आपके लिए यही कहूँगी कि इन वीडियोस को देखना बंद करो, ये आपको अफेक्ट कर रहे हैं, और अपना ध्यान रखो। वैसे मेरी मम होती तो वो तो सबसे पहले मुझे सुनाती कि और देख ले भूत की वीडियो, मना किया था ना तुझे, और फिर जाके वो मेरे को कुछ संभालती और बाकी क्रियाएं करती। खैर, मजाक से हटके दिया की मम्मा ने कमरे में जाकर नज़र उतारने जैसा कुछ किया था। एग्जैक्टली रीज़न तो नहीं पता मुझे उनका ये करने का, पर साइंटिफिकली ये एक तरह की थेरेपी जैसा काम करेगा दिया के लिए। उसके दिमाग में ये फीड होगा कि इस रिचुअल से अब उस पर कोई साया नहीं है, और अगर होगा भी तो चला गया होगा, जो सच में उसकी मेंटल कंडीशन को सुधारने में बहुत इफेक्टिव होगा। सो आंटी जी, ग्रेट जॉब, लव यू। ऑलराइट गाइस, सो ये थी दिया की स्लीप पैरालिसिस हॉरर स्टोरी। मतलब समझिए कि सिंपल सी नींद लेने गई थी लड़की और वापस आई एग्जॉर्सिज्म एक्सपीरियंस लेकर। वेल, आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक न्यू क्रिएटर हूँ और आपका हर एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। बाकी हम और ऐसे ही एक्सपीरियंसेस को लाते रहेंगे।
हम डर को ऐसे ही डिकोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।